हमेशा खुद को स्पेशल समझिए। आप यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, वाहिद हैं, लाजवाब हैं, क्योंकि अल्लाह, ईश्वर, खुदा, परमेश्वर, गॉड ने आपको फालतू में नहीं भेजा है, बल्कि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी देकर ही आपको यहां भेजा गया है। कोई पढ़ने में, कोई गाने में, कोई खेलने में, कोई और अन्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपने आप को टटोलिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए, आकलन कीजिए, परीक्षण कीजिए, टेस्ट कीजिए अपने आप को कि मैं इस दुनिया में कहां फिट बैठता हूं, और अपने आप को फिट कीजिए। सफल तो होना है, मगर समय के साथ ही सफल होना है आपको। और इस दुनिया में आए हैं तो कुछ देकर जाइए। गिव और टेक का रूल अपनाइए। कुछ दीजिए, कुछ लीजिए, और इस दुनिया को अलविदा कहिए। जोहार, आदाब। एक नए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे खेती के बारे में। तो आप समझिएगा कि सर खेती क्या है। अलग अलग प्रकार की खेती, अलग अलग प्रकार की कल्चर, अलग प्रकार की कल्टीवेशन, अलग अलग प्रकार का रोपण, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में लोग जिक्र करेंगे, चर्चाएं होंगी, डिस्कस होंगे कि आप कैसे पशुपालन करेंगे, किस तरह का पशुपालन किया जाना चाहिए, किस तरह की खेती किया जाना चाहिए। और हम लोग कुछ खेती ऐसे हैं जो पुराने जमाने से, बाबा दादा के जमाने से चलते आ रहा है, आज मॉडर्नाइज में आ गए हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क हो गया है कुछ टेक्निक का, और आने वाले समय में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस दुनिया में, क्योंकि जमीन कम बचेगी और छोटे से जगह पर ही आपको बहुत चीजों को लगाने के लिए फसलें उगाई जाएगी। तो आप देखिए इस बोर्ड में, यहां पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ कल्चर फार्मिंग। खेती करना, फसल करना, कोई फसल को उगाना, बोना, रोपना, पशुपालन करना, अलग अलग प्रकार की चीजों को पर करना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इंसान के हित में, मानव के कल्याण के लिए, हितकारी के लिए, लाभ के लिए किया जा रहा है, ताकि लोगों को अलग अलग प्रकार के भोजन उनको अपने डेली लाइफ में, दिनचर्या में उसे मिले, और वो उसको क्या करे, ग्रहण करे। अलग अलग प्रकार की दुनिया में जितनी चीज बनाई गई है, इंसान के लिए तो बनाया गया है। गॉड, ईश्वर ने जो बनाया, पूरी दुनिया को बनाया गया है, वो किसके लिए बनाया गया? इंसान के लिए बना रहे हैं। इंसान के हित में ही तो काम हो रहा है। और दुनिया में जो भी लोग आ रहे हैं और अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, वो दुनिया के हित ही तो कर रहे हैं। तो साइंस हमारे लिए बुन भी है, यानी हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है, बुन है। बुन का मतलब क्या हो गया भाई? एक क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग, नेमत है, हम लोग वरदान है, अभिशाप भी है। मगर हम जानते हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मगर 90% जो है हमारा ये वरदान साबित हो रहा है, जो आने वाले टेक्निकल है। देख लीजिए टाइप्स ऑफ कल्चर और फार्मिंग, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का हो, आप फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचर के लिए, या टीजीटी, पीजीटी, या सीएसआर नेट, आईसीआर, बहुत अलग अलग कंपटीशन में आपका एक दो क्वेश्चन रहेगा ही। इसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसे जरूर देखिए। आपको 5 या 6 मिनट का वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा, देख लीजिए। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती को ही हम लोग बागवानी जो बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रूट्स का हो, वेज का हो, बागवानी हो, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलग अलग प्रकार की बागवानी, उसको क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर में रखते हैं। सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो खासकर रेशम का जो होता है, रेशम के कीटों का जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या फिर हम लोग फार्मिंग या फिर रियरिंग कर रहे हैं, उसी को तो कहते हैं हम लोग सेरीकल्चर। एस से सिल्क, एस से सेरी, याद रखिएगा। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी फ्लावर से रिलेटेड, वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स आप देखते होंगे, अलग अलग प्रकार के फ्लावर देखने को मिलता है। मौका अगर आप अच्छे अच्छे जगह पे चले जाइएगा तो वैरायटी ऑफ फ्लावर ब्लूमिंग करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारा चीज है, फ्लोरिकल्चर में भी है। हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अलग अलग अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तभी तो ये सब सारे चीज बनते हैं। फ्लोरिकल्चर,
एक एपी कल्चर है। एपी का मतलब हनी बी। हनी बी मतलब होता है मधुमक्खी का जो हम लोग कल्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग खेती करते हैं या फिर उसको हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, उससे हमको हनी भी मिल रहा है, हमको मोम भी मिलता है, हमको परागकण यानी पॉलिनेशन की बात करेंगे, पोलन ग्रेन की बात करें, पोलिनेशन की बात करें तो बहुत बड़ा रोल निभाता है हनी बी, यानी इंसेक्ट है, इसलिए हम लोग इससे एपी कल्चर कहते हैं। हनी बी के कल्चर को क्या कहते हैं हम लोग? एपी कल्चर। फिश का उगाना, तो फिश का उगाना किसे कहेंगे भाई? फिश जो फिश उगा नहीं रहे, फिश को मतलब बहुत सारे अलग अलग फिश हैं, चाहे वो सी का है, चाहे वो आपका फ्रेश वाटर का है, रोहू है, कतला है, सिल्वर कार्प है, अलग अलग ग्रीन कार्प है, बहुत सारे कतला है, तेलेपिया है, बहुत सारे अलग अलग फिशेस हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं? कल्चर। तो उसको क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक ना? पीसी कल्चर, स्टडी ऑफ या कल्चरिंग ऑफ क्या का? फिश का। और एक विनी कल्चर और विटी कल्चर बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, यानी अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विनी कल्चर या विटी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती, अंगूर ही मात्र एक ऐसा फल है जिसमें डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है। मेरी कल्चर, मेराइन एक्वा कल्चर, सी फिश, यानी समुद्री में अगर कल्चरिंग करते हैं हम लोग, वहां भी फिश को की कल्चरिंग होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेरी कल्चर कहते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भाई, ये सब जितने भी चीज मैंने लिखा है। वर्मी कल्चर, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनिक जो खासकर एक खाद बनाते हैं हम लोग, केचुआ भी एक बोलते हैं, किसान का मित्र एक ऐसे, क्लास हम लोग 9 में पढ़ते हैं कि केचुआ किसान का मित्र कैसा है, क्लास 8 में भी पढ़ा जाता है, देखेंगे होंगे। तो यूजिंग अर्थवर्म टू क्रिएट फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्टिंग का यूज करते हैं हम लोग बहुत सारा, और देखते होंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर का यूज विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, केचुआ के से निकाला जाता है। वर्मी, इसको कल्चर, वर्मी कल्चर। ऑर्गेनिक कल्चर, अभी जो खेती हो रही है, लोग अब बचना चाह रहे हैं किससे? केमिकल सब्सटेंसेस से। अलग अलग यूरिया है, पोटास है, बहुत सारा अलग अलग केमिकल सब्सटेंस देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती है, बंजर होते जाती है, स्टेरिलिटी में आ गया है, जिसकी वजह से अब मिट्टी भी काम नहीं कर पा रही है। कितना भी मिट्टी को मेंटेन कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे मिट्टी के लिए उतना प्रॉब्लम है, तो बताइए हमारे बॉडी के लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है। अलग अलग बीमारियां इंट्री हो रहा है, किसकी वजह से? खाने की वजह से। तो अब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा खाद्य पदार्थों का जो पहले मैनुअल, यानी जो खाद्य पदार्थ पहले बाबा दादा के जमाने में चल रहा था, वही चीज हम लोग फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कल्चर कर रहे हैं। उसमें हम केवल गोबर, अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ का यूज करते हुए हम लोग खेतों में डाल रहे हैं, और वो क्या हो रहा है? वो हमारे लिए फायदा हो रहा है, और खासकर मिट्टी के लिए भी उसकी उर्वरक शक्ति क्या करते हैं? बनाए रखता है। तो ऑर्गेनिक कल्चर, अवॉइड सिंथेटिक इनपुट। देखिए सिंथेटिक यानी केमिकल सब्सटेंस का यूज नहीं करेंगे, यूरिया, पोटास, केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग खासकर इंडस्ट्री में बनाते हैं उसका यूज ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे? फोकसिंग ऑन द नेचुरल मेथड से यूज करेंगे। गोबर गैस जो हो गया, गोबर बचाव जो है उसको 10 मान लीजिए 5 महीना 6 महीना रखते हुए उसको काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना? इसके बाद देखिए शिफ्टिंग, यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा मेथड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है ना कि एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक जगह हम लोग मान लीजिए ये हमारा क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन बात कर रहे हैं। अगर ये एक जगह है, वन है, और वन में बहुत सारे प्लांट हैं और ट्रीज हैं, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले उस क्लियर कर रहे हैं लैंड को, और हम लोग उस जगह को क्या कर रहे हैं? खेत बना दे रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, और उस जगह को छोड़ दिया जा रहा है। यानी एक ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे जंगल था उसको क्लीन कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, उसके बाद उस जगह को क्या कर रहे हैं? खेती के लिए यूज किया जा रहा है, फिर उसको छोड़ दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक होता है एवी कल्चर। एवी का वर्ड से रिलेटेड है बर्ड्स से, बर्ड्स से रिलेटेड, रियरिंग बर्ड। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स का भी हम लोग आज अपने हित के लिए एज वेल एज उस सुंदरता को बढ़ाने के लिए, प्रकृति की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी एवी कल्चर का यूज किया जा रहा है। लोग घरों में भी बहुत सारे बर्ड्स को रखते हैं, उनके एक इंटरटेनमेंट, मनोरंजन की तरह काम करता है। एक मिक्स्ड फार्मिंग, इसको मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित फसल बोलते हैं, क्रॉप्स है।
और कॉम्बिनेशन क्रॉप फार्मिंग विद द लिव स्टॉक्स, मैंने यानी कहने का अर्थ यह है कि एक खेत के अंदर एक ही प्रकार की फसल नहीं लगाते हैं, 2 या 3 प्रकार की फसलों को लगाते हैं, उसी को बोलते हैं मिश्रित फसल। जैसे गेहूं के साथ चना लगा सकते हैं, गेहूं के साथ सरसों लगाया जा सकता है कि नहीं, मूंगफली के साथ सूरजमुखी का भी हम लोग लगा सकते हैं, इसी को बोलते हैं मिश्रित फसल, इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉप्स। इससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहता है, और जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, वो दो अलग अलग विभिन्न प्रकार के फसलों में भी आ जाता है, दोनों को मिल जाता है, दोनों में कंपटीशन की भावना नहीं रहती। जैसे गेहूं और अगर हम चना लगाते हैं, दो अलग प्रकार के फसल हैं, और दोनों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है, तो ये दोनों एक साथ रह जाता है, और दोनों एक ही बोल सकते हैं ना, टू किल्ड टू बर्ड विथ एन स्टोन, यानी एक पन दो काज की तरह काम कर सकते हैं। मिश्रित फसल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का भी आपका बचत होता है, पैसों की बचत है, और इंसान को दो फायदा एक ही खेत में मिल जाता है। आप देख सकते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री, ये बहुत है, पशुपालन की बात करते हैं। आज हम लोग पशुपालन जो डोमेस्टिक है, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, आपके ऑक्स हो गए, भेड़ हो गया, है ना, अलग अलग प्रकार के जो कैमल हो गया, अलग अलग प्रकार के हम लोग इसका अपना ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी है, दूध के लिए भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, और ऊन है, भेड़ की बात करें तो ये सब चीजें, जितना एनिमल हस्बेंड्री है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और लाभदायक है। और हम लोग इसमें एनिमल हस्बेंड्री में जो घर के पालतू जानवर जो होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग पशुपालन करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपका एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक ना। एक होता है सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन का मतलब कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, बहुत अलग अलग फॉरेस्ट्री, जहां वेस्टलैंड मैनेजमेंट है, भारत सरकार ने, झारखंड सरकार ने भी बहुत सारे चीजों पे काम कर रहे हैं। ऐसे जगह जो गवर्नमेंट लैंड है उस पर हम लोग खासकर वहां पर खेती हो जा रही है। खेती का मतलब वहां पर प्लांट्स का यूज किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, प्लांटिंग की जा रही है, एक प्रोसेशन किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। दो फायदा हो सकता है, एक फायदा तो यह है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, और इसे बहुत दिन तक रखा जाता है ताकि वो जगह हरा भरा हो। अगर जब तक हमारा इन्वायरमेंट हरा भरा नहीं होगा ना, तब तक हम कोई भी चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं अपने हित के लिए, क्योंकि वो रहेगा तभी हम हैं। जंगल है, जान है, जमीन है, जान है, जंगल ही नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको हमको सोचने की जरूरत है। एट द लास्ट, पोल्ट्री फार्मिंग, हैन, कॉक, टर्की, डक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग जो पोल्ट्री फार्म करा रहे हैं, खासकर मांस के लिए, अंडे के लिए, मीट के लिए यूज किया जा रहा है पोल्ट्री फार्म में। आज हम देख रहे हैं ये अल्टरनेट ऑप्शन हो चुका है। देसी मुर्गी और जो होते हैं ब्रॉयलर बोल रहे हैं, ये खासकर लेग हॉर्न भी है, तो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडे के लिए, खासकर ब्रॉयलर जो है फ्लेश के लिए, मांस के लिए यूज हो जा रहा है, और आपका लेग हॉर्न जो है अंडे के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप डिफरेंट प्रकार के आप यहाँ पर कल्चरिंग देखे होंगे, जहां पर खेती वर्ड हमने यूज किया है, यानी उस फसल को लगाया जा रहा है, बोया जा रहा है, और लोगों के हित में काम किया जा रहा है। खासकर वो अगर एनिमल की बात है तो एनिमल को भी हम लोग पालतू जानवरों का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, घरों में इसका यूज किया जा रहा है। तो आज ये वीडियो जो है बहुत शानदार था, और देख लीजिए कैसा है, किस तरह का है। आज के लिए इतने ही रहने दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हैव ए पेशेंस रखें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।